हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विद सोनू चैनल में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी मैथ गणिता मंजरी चैप्टर सेकेंड इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला है पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले जान लेते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस नॉमिनल। मतलब कि पॉली मीन्स हो जाता है मेनी और नॉमिनल मतलब हो जाता है टर्म। अगर ढेर सारे टर्मों को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? पॉलिनोमियल बनेगा। क्लियर हो गया। इसकी डिफिनीशंस कुछ इस प्रकार से है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इक्वल टू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश 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 an x की पावर n, where a0 a1 a2 dash 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 an are real numbers and an is not equal to 0 is called a पॉलिनोमियल इन एक्स। मतलब कि पॉलिनोमियल जो होगा हमारा वेरिएबल की पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ये पॉइंट आपको याद रखनी है कि कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उसके वेरिएबल के पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। जैसे कि 6x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल किस में है? एक्स वेरिएबल में है। यहाँ पे देख सकते हैं y के टर्म लिखा हुआ है तो ये किस में है? पॉलिनोमियल इन y में है। और यहाँ पे z के टर्म लिखे गए हुए हैं तो ये पॉलिनोमियल इन z में है। तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि आपका बुक का चैप्टर है। तो लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है? रैखिक बहुपद जिसे बोलते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 होगी क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर हो गया। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं 3x माइनस 7, यहाँ पे डिग्री मतलब क्या होती है? मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे पावर मैक्सिमम क्या है? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी देखिए वेरिएबल x है, x की मैक्सिमम पावर क्या है? कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। तो यहाँ पे भी 1 है, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल की अगर मैक्सिमम पावर क्या 1 होगी तो क्या हो जाएगा? वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसे आप द्विघात बहुपद कहते हैं। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम पावर कितने होती है? 2 होती है, क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहाँ पे डिग्री क्या है? 2 है, यानी कि मैक्सिमम पावर आपको देखनी है। अगर मैक्सिमम पावर 2 रहेगी तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, मैक्सिमम पावर 1 रहेगी तो लीनियर हो जाएगा। इस पूरे में आपको देखना है मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर कितना हो? 3 होगी, तो क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम पावर आपको देखनी है, बस मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है, तो ये क्यूबिक हो जाएगा। मान लीजिए एक्स क्यूब ना होता तो क्या होता? क्वाड्रेटिक होता। क्लियर हो गया। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 4 होगी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 3x की पावर 4 है, 7x की पावर 4 है, तो यानी कि मैक्सिमम पावर 4 रहेगी तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब हम बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? तो अ पॉलिनोमियल इन विच ऑल द कोफिशिएंट आर जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट को बोले तो गुणांक यानी कि कांस्टेंट टर्म जो वेरिएबल में मल्टीप्लाई रहता है। जैसे x में क्या है? 0 को मल्टीप्लाई, फिर x स्क्वायर में 0 को मल्टीप्लाई, x क्यूब में 0 को मल्टीप्लाई। तो जीरो यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट है। तो वही डिफिनीशन बोल रहा है कि अ पॉलिनोमियल इन विच ऑल द कोफिशिएंट आर जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया। तो मतलब जिसका कोफिशिएंट 0 रहेगा वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मोनोमियल, यानी कि एक पद। मोनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मतलब केवल एक ही टर्म रहेगा उस पॉलिनोमियल में तो क्या कहलाएगा? मोनोमियल कहलाएगा। जैसे कि 5x स्क्वायर, 7x, 3x, 2x, ये सभी क्या कहलाएंगे? मोनोमियल। पावर यहाँ पे नहीं देखने होते, टर्म काउंट करने होते हैं। तो केवल अगर सिंगल टर्म रहेगा तो मोनोमियल। क्लियर हो गया। सिंगल टर्म है इसलिए यहाँ पे मोनोमियल हो जाएगा। बायोनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म इज कॉल्ड बायोनोमियल। यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स है
3x पहला टर्म हो गया, 4 दूसरा टर्म हो गया, तो 3x + 4। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया। तो क्लियर हो गया। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं बायोनोमियल कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब कि अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होते हैं ट्राइनोमियल कहलाता है। जैसे कि 2x² ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। तो क्लियर हो गया। इस पॉलिनोमियल टोटल कितने टर्म हैं? 3 टर्म हैं। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होंगे ट्राइनोमियल कहलाएगा। डिग्री क्या होती है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सरसाइज 2.1 आपका केवल इसी डिग्री और कोफिशिएंट से ही सॉल्व हो जाएगा। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। कुल मिला के आप सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए, मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होगी उसी को हम डिग्री कहेंगे। तो पूरे आप पॉलिनोमियल को देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? डिग्री 3 हो जाएगी। क्लियर हो गया। इस पूरे पॉलिनोमियल में देखेंगे 5x³ + 2x - 1 मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है, तो 3 पॉलिनोमियल। फिर नीचे वाले में देखेंगे 4y⁴ और 3y² + y + 6, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है? 4 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्लियर हो गया। डिग्री मीन्स घात होता है। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब कि जो हमारा वेरिएबल होता है उसमें जो नंबर मल्टीप्लाई रहता है, काउंटिंग नंबर, वही हमारा क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। तो द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ अ टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। लेकिन जो कोफिशिएंट लेंगे विथ इट्स साइन, यानी कि इसके साइन के साथ लेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से, जैसे कि 7x³ - 4x + 9। यहाँ से अगर आपसे x³ का कोफिशिएंट पूछता है तो क्या बताएंगे? 7, और x का कोफिशिएंट पूछता है तो -4 बताएंगे, और 9 का कोफिशिएंट पूछता है तो केवल ये 9 ही रहेगा, यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं है। तो क्लियर हो गया। या अगर यहाँ पे y² का कोफिशिएंट पूछा जाता है तो क्या बताएंगे? -3 सिंबल के साथ देंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और y का कोफिशिएंट पूछेंगे तो क्या बताएंगे? 1 बताएंगे, और 8 का -8 का कोफिशिएंट तो -8। ये कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म। क्लियर हो गया। तो द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। तो यहाँ से पॉइंट्स आपको याद रखनी है। तो इसके बाद आ जाता है ये क्लास 10th का है, यहाँ तक नहीं, केवल आपको इतना याद रखना है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, आइए पूरा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर उसके बाद हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में आपको याद रखनी है कि किसी भी पॉलिनोमियल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। हमने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, क्वाड्रेटिक कहलाता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि क्यूबिक पढ़ा जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है, क्यूबिक कहलाता है। फिर हमने क्या पढ़ा? बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर 4 होती है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा जीरो पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 0 होती है, जीरो कहलाता है, जीरो पॉलिनोमियल। फिर हमने क्या पढ़ा? मोनोमियल जिसमें केवल सिंगल टर्म होता है, मोनोमियल कहलाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा बायोनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं, बायोनोमियल कहलाता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा ट्रायोनोमियल जिसमें 3 टर्म होते हैं, क्या कहलाता है? ट्रायोनोमियल कहलाता है। जैसे 3x² + 5x + 6, यहाँ पे 3 टर्म है, 1 2 3। तो क्लियर हो गया, ट्रायोनोमियल कहलाता है। और डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज डिग्री। कोफिशिएंट क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल में जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई रहता है विथ रिस्पेक्ट टू साइन, यानी कि उसको सिंबल के साथ लेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। तो इसी प्रकार से इंट्रोडक्शन पोर्शन आपका लीनियर इक्वेशन, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का इस चैप्टर का आपका इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? इसकी एक्सरसाइज यानी कि 2.1 को कंप्लीटली 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 में। जय हिंद, जय भारत।